नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां पानी के टैंकर में पेंट करते समय दम घुटने से 2 मजदूर अरमान और गुलाब अनुरागी की मौत हो गई। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बढ़ते जिहाद और नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में 150 महिलाओं के कथित शोषण के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। खबर छतरपुर से है, जहां गड़ी मल्हेरा में पानी के टैंकर में पेंट करते समय दम घुटने से 2 मजदूर अरमान और गुलाब अनुरागी बेहोश हो गए, जिन्हें जिला निजी अस्पताल ले जाया गया। फिर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह दम घुटना मानी जा रही है। सलमान कौन ही है आपके? छोटा भाई है अरमान। क्या हुआ इन लोगों के साथ? जे दुकान पे गए थे किसी के यहाँ पे, तो टैंकर है वहाँ पे, उनने करंट से उनने मौत बता दी उनकी। पहले उन्हें करंट लगा, कोई पास नहीं गया वहाँ पे, जिसने मौत हो गई उनकी। उन्होंने बाद में बताया, जब वहाँ पे मौत हो गई बाद में अस्पताल भिजवाया। जब हमें पता चला 4-5 घंटे के बाद, ये उसके साथ में गया था, इस लड़के की जो काम करता है, जिसको साथ में उसके साथ में गया था। वो जो यहाँ गया था, अब ये तो वहाँ पता नहीं है ना। सचिन पटेल के हाँ। सचिन पटेल और काम करते हैं। ये कुछ नहीं, रिक्शा चलाते हैं। ये तो साथ में गए थे और अरमान उसकी लड़की के साथ में गए थे। पेंट घटना की जानकारी किसने दिया? इनके दोस्तों ने दी जानकारी। क्या बताया आपको? अब ये है कि हमें तो यहाँ चाहिए, नहीं तो हमें अरमान जानकारी आपको कैसे लगा? हमें दोस्तों ने बताया कि अरमान का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं बताया गया कि करंट, वहाँ दुकानदार ने कुछ नहीं बताया कि करंट से क्या हुआ। ये बताया एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए हम मिशन अस्पताल आए। मिशन अस्पताल से यार पता चला कि सरकारी अस्पताल में है, तो यहाँ देखा तो करंट लगा था उसको। महाराजपुर के। हाँ, हमारा नाम है मूलचंद अनुरागी। क्या हुआ? कौन है आपके? ये हमारा छोटा भाई है गुलाब। क्या हुआ इन लोगों के साथ? हमारे पास फोन आया था कि आप जल्दी से जल्दी गड़ी मल्हेरा आ जाइए, आपका भाई और एक लड़का अरमान वहीं पे डले हैं। उनका रिक्शा भी डला है, वो भी डले हैं, आप जितने जल्दी हो सके वहीं पे आ जाइए। तो जैसे ही हम गड़ी मल्हेरा पहुंचे तो हमको पता चला कि वो छतरपुर निकल गए। छतरपुर से जब हम मिशन अस्पताल आए तो हमको बताया गया कि आपका भाई खत्म हो गया। कैसे हादसा हुआ, कोई जानकारी? अब हम वहाँ पे नहीं थे सर, लेकिन हमारा भाई खत्म हो गया। जानकारी नहीं दी आपने? हमको जानकारी थी कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब जितनी जल्दी किसने दिया? जानकारी दी हमको अशोक पेंटर ने कि आपका भाई वहाँ पे सीरियस है, बहुत ज्यादा है, और आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो जैसे ही हम मल्हेरा पहुंचे तो उन्होंने बोला कि वो छतरपुर ले गए। जी मैम, किस तरह की घटना हुई है, क्या सूचना मिली थी आपको? जानकारी मिली थी कि जो महुआ रोड पर सचिन चौरसिया का, जो जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ये वेल्डिंग और पेंटिंग का काम होता है, वहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी टैंकर में पुताई करते समय, जिसकी तस्दीक करने के लिए जिला अस्पताल में आए थे। बॉडी को मर्चरी में रख दिया गया है। अभी सुबह पीएम होगा, उसके बाद जांच के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। कैसे एक मौत हुई है, क्या बताया है परिजनों ने? फिलहाल क्या घटना का जानकारी, क्या प्राथमिक जांच में पाया आपने? प्राथमिक जांच में अभी परिजनों के अनुसार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि करंट लगा है, लेकिन इसकी पुष्टि सुबह पीएम के बाद होगी क्लियर। क्या उन लोगों से पूछताछ की है आप लोगों ने, जो यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, तो क्या मौके पे जो थे उनसे पूछताछ मैंने फोन के ही बातचीत की, जिन्होंने सबको सूचना दी थी। अशोक नाम है उनका। उससे बातचीत की, जिसके द्वारा बताया गया कि टैंकर के अंदर पुताई हो रही थी, तो शायद उसी के अंदर ही इन लोगों की बॉडी मिली है, उनके द्वारा ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या कर रहे थे लोग मैम जो वहाँ पे टैंकर के लिए पहुंचे थे? प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है तो टैंकर में पुताई का ही कार्य कर रहे थे कपड़े से। परिजनों ने तमाम आरोप भी लगाए हैं। परिजनों के आरोप हैं, जिसकी जांच करेंगी। जो सिद्ध होगा, असिद्ध, जो दोनों चीजें हैं, जांच के बाद परिजनों के ही बिंदु पर हम काम करेंगे। जो जैसे वो लोग कहें उस अनुसार ही जांच होगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बढ़ते जिहाद और नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में 150 महिलाओं के कथित शोषण के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और अपना आक्रोश जताया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। बता दें कि पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर जागरूकता का संदेश भी दिया गया, जिसमें राकेश तिवारी, सुनील वैष्णव, रामकुमार राय, सौरभ देवांगन, खेमलाल सेन, टीकू निषाद, मिलाप निषाद, किशन साहू, युवराज शर्मा, रवि साहू, उमेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर काम को हम सरकार के बलबूते पर नहीं छोड़ सकते। इस देश को आजादी दिलाने में सिर्फ चरखे के बदौलत आजादी नहीं आई थी। आजादी दिलाने में 500 ऐसे क्रांतिकारियों ने अपने आप को कुर्बान किया था। लौ जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण प्रतिदिन हमारे प्रदेश पर और देश पर इसके जाल घूमते चले जा रहे हैं और मकड़ी के जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं। इसको अब रोकना होगा। हिंदू समाज को आगे आना होगा और हिंदू समाज को इसके मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हिंदू समाज जो सोया हुआ है उसको उठना होगा, क्योंकि उसके घर से उसकी बहन लेकर चले जा रही है और मारे जा रही है, काटे जा रही है, या फिर तो जाकर बीच बाजार बेची जा रही है। तो हिंदू समाज से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे दुष्प्रथाओं को रोकने के लिए अब आपको अपने हाथ पर तलवार उठाना होगा और तलवार उठाकर इस लड़ाई को बड़ी रूप से लड़ना होगा। सारे होटल संचालकों को और ओयो के संचालकों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक भी हिंदू बहन किसी जिहादी के साथ अगर मिलती है आपके होटल पर, तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी और होटल संचालकों की होगी। अगर ये जवाब आता है कि वो बहनें बालिग हो गई है, तो बालिग होने के बाद उसके घर के कोई ना कोई सदस्य होने चाहिए। अगर कोई भी सदस्य नहीं है और हिंदू बहनें अगर मेरी होटलों पर मिलती है, तो वो होटल वाले और वो जिहादी समझ जा रहे हैं कि उसके साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या करेगा। जिहादी नहीं रहा, अब आपको बहुत सारे जिहाद दिखेंगे। थूक जिहाद दिखेगा, जिम जिहाद दिखेगा, हॉस्पिटल जिहाद दिखेगा। ये जो जिहाद है वो कंटिन्यू बढ़ रही है और हमारी बहन बेटियों को लगातार इन लोग अपने मतलब अपने उसमें बहकावे में लाकर फंसाते हैं, बहलाते हैं। अब एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलेगी आपको। TCS करके एक जगह है, जो एक कंपनी है, टाटा की कंपनी नासिक में। वहाँ एक आयान नाम का लड़का है, वो हमारी 180 नाबालिग बहनों को फंसाता है अपने प्यार के जाल में। 350 उसका वीडियो बनाया जाता है, उसको अपने दोस्तों में फैलाते हैं। एक उजैर नाम का लड़का है, उसको उसके मोबाइल में भी उसको वीडियो को देखने मिला। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अजमेर की घटना देख लीजिए। लेकिन 180 बहनों में से हिम्मत किसी ने नहीं की, 8 ही बहनों ने हिम्मत की अंदर जाने की और बताने की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम बजरंग दल कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचती है, देश तक नहीं आता है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे संपूर्ण भारत में प्रत्येक जिले में आज के दिन आंदोलन कर रहा है, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहा है राष्ट्रपति महोदया के नाम। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार के हाई अलर्ट के बाद दुर्ग जिला चिकित्सालय में लू और हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष तैयारियां भी की गई और दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए अलग वार्ड भी बनवाया गया। बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन मिंज के अनुसार बढ़ते तापमान को देखते हुए 6 बेड का विशेष कक्ष भी आरक्षित किया गया है, जिसमें 2 बाथटब और शीतलन यंत्र लगाए गए हैं ताकि मरीजों का तुरंत उपचार किया जा सके। मरीज के पहुंचते ही पहले शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाएगा, फिर आगे का इलाज किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की भी अपील की है, जिससे जिले में राहत और भरोसे का माहौल बना हुआ है। जैसे कि अभी देख रहे हैं गर्मियाँ चालू हो रही है और अभी तापमान बढ़ने वाला है। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। उसके लिए हम लोग ने एक रूम बनाया है जिसमें 6 बेड रहेंगे और उसके साथ में 2 बाथटब हैं जिसमें शीतलन यंत्र लगा हुआ है। जैसे कोई अगर हीट स्ट्रोक से आते हैं, कोई मरीज आते हैं, तो उनको पहले उस बाथटब में लिटाया जाएगा। नॉर्मल करने के बाद में उनको एडमिट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो ड्यूटी वाले नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी धूप में आते हैं, क्योंकि अगर किसी का 2 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी है तो आवश्यक है कि उसको धूप में ही आना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने इस जगह जगह पे AC की व्यवस्था की है, कूलर की व्यवस्था की गई है और उन्हें हिदायत दिया गया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और समय का ख्याल रखते हुए अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि क्या रहता है, स्वास्थ्य मजबूत बनाने का पहला चरण यही होता है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी स्वस्थ रहेगा तो हम प्रॉपर लोगों को हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। और यही सारे लोगों से अपेक्षाएं करता हूं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और घर से जब बाहर निकले तो स्कार्फ बांध के निकलें या छतरी लेके निकलें। तो इस तरह से धूप से बचा जा सकता है। धूप से बचने से एक चीज़ है कि मतलब कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि धूप में सबसे ज़्यादा पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। उसी की वजह से आदमी लस्त होता है और सुस्त पड़ने के बाद वो चक्कर खा गिर जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया भी होती है, तो कुछ कुछ खाते रहें। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जांजगीर से है, जहां जांजगीर चांपा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए
कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ व देशी शराब जब्त की है। इस दौरान चांपा, बलौदा और अकलतरा क्षेत्रों में कुल सैकड़ों लीटर अवैध शराब बरामद कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं इस अभियान में संबंधित थाना प्रभारियों और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई और अमानगंज क्षेत्र के दौरे पर कलेक्टर उषा परमार ने किसान चौपाल के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनी और कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने नरवाई जलाने पर सख्ती दिखाते हुए लापरवाही बरतने पर 2 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने किसानों को पराली न जलाने, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग और लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और गेहूं उपार्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पवई पुलिस ने नाबालिग अपहरण के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है। वर्ष 2020 के इस प्रकरण में बालिका को पहले ही सकुशल बरामद कर लिया गया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से पकड़कर न्यायालय में पेश करने के बाद उप जेल पवई भेज दिया है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर सागर से है, जहां जिले के देवरी नगर के झुनकू वार्ड में मुक्तिधाम निर्माण विवाद को लेकर चल रही क्रमिक भूख हड़ताल का समापन हो गया है। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा की और जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त भी करवाई। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच शुरू की। प्रशासन ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने हड़ताल खत्म कर दी और निष्पक्ष समाधान की उम्मीद जताई है। संगम मुक्तेश्वर समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन और अनिश्चित हड़ताल की गई थी। शमशान घाट पर आदि योगी की मूर्ति स्थापना के लिए, इसके संबंध में आज हड़ताल समाप्त की गई है। प्रशासन के द्वारा इसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि इसके संबंध में ये एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे और कलेक्टर महोदय इसके संबंध में इस आवेदन की हम लोग पूरी तरह से जांच करने के उपरांत कलेक्टर महोदय इसमें अनुमति देंगे और उसके उपरांत इनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासन की ओर से नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी इसमें पूरी सहयोग की जाएगी। ये देवरी नगर के श्रमदानियों, दानदाताओं की जीत है। प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि कल से आप काम लगा लो एकात्मक रूप में, आप भी जल्दी से जल्दी परमिशन दे देंगे, फुल फ्लैश काम लगेगा। आप लोगों की मांगी है, क्या था पूरा? झुनकू वार्ड स्थित मुक्तिधाम में अस्थि संचय कक्ष, भगवान आदि योगी स्मारक और लकड़ी भंडार बनाया जा रहा था, जिसकी प्रशासन द्वारा 4 तारीख को नींव तोड़ दी गई थी, जिसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। फिर उसके बाद 9 तारीख से 12 तारीख तक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और 13 तारीख से 15 तारीख तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चली, अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल चली। फिर यदि उसमें ज्ञापन में लेख किया गया था, यदि हमारी मांगें तब भी नहीं मानी जाती हैं तो 19 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ हुई और आज यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 30वें दिन तहसीलदार महोदय ने हम सबकी मांगें मानी हैं, इसलिए आज अनशन तोड़ा। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर के बड़ा तालाब स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर में 23 अप्रैल को चित्रगुप्त जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसके लिए घर घर आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इसी क्रम में कमल नगर और अवधपुरी कॉलोनी में लोगों को आमंत्रित कर अधिक संख्या में शामिल होने की अपील भी की गई है, जिसमें रविकांत खरे ने बताया कि दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव के साथ 56 भोग लगेगा, हवन होगा, 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड और उसके बाद भंडारा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 22 अप्रैल को रंगोली प्रतियोगिता, 24 अप्रैल को निबंध प्रतियोगिता और 26 अप्रैल को भाषण प्रतियोगिता व सम्मान समारोह भी आयोजित होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं और ये जो चित्रगुप्त जयंती को लेकर के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? मैं टीकमगढ़ का ही मूल निवासी हूँ। रवि खरे मेरा नाम है। मैं ग्रामीण में जो नौकरी करता हूँ। 10 साल पहले मैं रिटायर
जाहिर हो गया हूँ। वर्तमान में कायस्थ समाज की ओर से, मंदिर की ओर से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में घर घर जाकर भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कायस्थ समाज में जागृति पैदा हो एवं 23 तारीख को जो भगवान चतुर्थ भगवान की जन्म है उसका कार्यक्रम को विशाल रूप दिया जा सके, इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें भरपूर सहयोग सभी अपनी कायस्थ समाज से मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो चतुर्थ जयंती है तो इसमें पूरे जिले से लोग शामिल होंगे या टीकमगढ़ से ही रहेंगे? इसमें अभी प्रथम प्रयास है हमारा जी, और हम केवल टीकमगढ़ प्रॉपर निवासी हैं, चाहे वो किसी भी मोहल्ले में हो, घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, सभी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।